हेलो एवरीवन, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल 8 कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाय 3 का वैल्यू निकालने के लिए। यानी हमें वैल्यू जो निकालना है वो साइन 31 पाई बाय 3 का वैल्यू हमें निकालना है। तो जब भी हमें इस टाइप का वैल्यू हमें निकालना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 31 पाई बाय 3 है इसको सबसे पहले पाई को हम इग्नोर कर देंगे और 31 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 10 जा कितना हो जाएगा 30, ये हो गया कैंसिल। 3 10 जा क्या हो गया 30, एक हो गया कैंसिल। अब मान लो ये हम जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। अब हम एक बार 10 से लगाएं, एक बार हम 11 से मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करेंगे ऐसे। 11 3 जा कितना हो जाएगा 33। तो रिमाइंडर कितना हुआ -2। ये जो रिमाइंडर है यहाँ -2 है। अब यहाँ इस दोनों में यूज कौन सा आएगा, इसको हमें चूज करना है। अब इसमें से कौन सा यूज होगा जिसका रिमाइंडर कम हो। अब थोड़े देर के लिए जो माइनस का साइन है हमें भूल जाना है, उतना ही देर भूलना है जितना देर हमें डिसाइड करने में लगता है। अब देखो यहाँ पर जो है 1 है इसका रिमाइंडर कितना है 2 है। माइनस को भूल जाना थोड़ा देर के लिए, 2 है। तो रिमाइंडर किसका कम है 1 है। 1 का सबसे रिमाइंडर कम है 1, तो इसका यूज हम करेंगे। अगर यहाँ पर 0 होता यानी 1 ही होता तब रिमाइंडर, अगर मान लो यहाँ पर 2 रहता यहाँ पर 1 आता तब इसका हम यूज़ करते। लेकिन रिमाइंडर क्या है 1 है तो इसका यूज करेंगे। अब ये जो है ये क्या है 31, ये डिवाइडेंड है। तो डिवाइडेंड इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर डिवाइजर। ये क्या है डिवाइजर है और ये क्या है क्वासेंट। तो डिवाइजर इनटू क्वासेंट हो जाएगा और प्लस में रिमाइंडर ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 × 10, यहाँ पर लिख देंगे साइन 3 × 10 और प्लस में 1 अपॉन में 3, ये पाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ का साइन को साइन ही रख दो और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा 30 और प्लस 1 इंटू में पाई अपॉन में 3। अब यहाँ पर ये जो साइन है ये सीन लिख देंगे और 30 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 30 पाई और प्लस 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो जाएगा अपॉन में 3। तो क्या हो जाएगा ये 30 पाई और प्लस पाई बाय 3 है, इसको अलग अलग कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मान लो कि 3 + 5 है अपॉन में 8 है, तो इसको अलग अलग करना है तो कैसे करेंगे 3/8 हो जाएगा और प्लस 5/8 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना। तो इसको ही ऐसे ही कर देना है साइन 30 पाई अपॉन 3 और प्लस पाई अपॉन 3। तो 3 को 3 10 जा कितना होगा 30, ये क्या हो जाएगा साइन 10 पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया। 10 पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर यहाँ जो है हमें ये जो आया है ये इस फॉर्म में है पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में। यानी ये जो एंगल है साइन के बाद ये जो एंगल है ये पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है। यहाँ जो पाई है यहाँ इसके जगह पे क्या है 1 के, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। 1 के जगह पे क्या है 10 है और प्लस यहाँ पर प्लस का साइन है और पाई बाय 3 और पाई बाय 3 जगह क्या है थीटा है। यानी थीटा क्या है पाई बाय 3 है। तो जब भी हमें इस फॉर्म में हो पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है, यानी साइन जो है वो साइन का साइन ही हो जाएगा। तो ये जो है साइन है वो साइन ही रहेगा ऐसे साइन। और 10 पाई बाय प्लस पाई बाय 3 है तो 10 पाई है, तो ये जो इसको हम 10 पाई के लिए हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। जैसे मान लो कि कोई एंगल यहाँ से रोटेट चलना शुरू किया, रोटेट होना शुरू किया, तो यहाँ तक घूमते घूमते आएगा फिर अपने जगह पे फिर आ जाएगा। यहाँ पर रोटेट होते होते तो कितना रोटेट होगा 2 पाई रोटेट होगा। और हमें यहाँ जो रोटेट करना है वो 10 पाई रोटेट करना है। तो 10 पाई कितना बार रोटेट करेगा तो होगा 5 बार रोटेट करेगा। 1 बार, फिर 2 बार,
3 बार और फिर 4 बार और फिर 5 बार रोटेट होके यहाँ पर आएगा, इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे आएगा। और प्लस में π/3 है तो प्लस में π/3 इधर जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑल का मतलब क्या हुआ? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। और π/3 है तो ये क्या हो गया? π/3 यहाँ पर हो जाएगा। और साइन π/3 का वैल्यू क्या होगा? ये जो π/3 है रेडियन में, इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे तो π/3 क्या होगा? चेंज 60 डिग्री में। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? √3/2। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 8 कितना का आंसर कितना आया? √3/2। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 8 कंप्लीट हो गया। हेलो एवरीवन, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल्स 9। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos माइनस 1710 डिग्री, यानी हमें वैल्यू जो निकालना है cos माइनस 1710 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला हमने पढ़ा है जब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 7 कर रहे थे, उसमें हमने एक कंसेप्ट बताया था फार्मूला। cos अगर माइनस थीटा हो तो ये जो माइनस का साइन है वो ये cos खा लेता है, यानी ये माइनस का साइन हट जाता है तो यानी cos थीटा हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, ये जो थीटा है, थीटा के जगह पे 1710 डिग्री है और माइनस का माइनस और cos का cos। तो यहाँ जो है cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा हो जाता है। तो cos माइनस 1710 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 1710 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हम इस 1710 डिग्री को 180 डिग्री से हम पहले डिवाइड करेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर 180 डिग्री से हम क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए? 180 का हमें टेबल आना चाहिए तभी डिवाइड कर पाएंगे। तो हमने पढ़ा है कि 180 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 होता है। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 और प्लस 900 कितना होगा? 1800 हो जाएगा, नहीं 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। लेकिन हमें जो काम है वो 1710 है, यानी ये तो ज़्यादा हो गया। तो एक बार हम 9 से लगा कर देखते हैं। तो 180 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800 को अगर हम में से अगर हम 180 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1620 हो जाएगा। तो 9 से लगा के एक बार देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना है? 1620 हो गया। तो ये जो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना हो जाएगा? 90 होगा, यानी रिमाइंडर जो हुआ है वो कितना है? 90 है। एक बार अब जैसे हम 9 से लगा के हम मल्टीप्लाई करके हमने रिमाइंडर देखा 90 आया, तो एक बार हम 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये जो डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर कितना आता है। तो ये 1710 को 180 से अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 1800 होगा ये वाला। तो इस स्थिति में क्या होता है? रिमाइंडर 90 होता है, -90। अब देखो यहाँ पर एक बार रिमाइंडर हमें जब 9 से लगाए तो मल्टीप्लाई करके हम किए तो 90 रिमाइंडर आया, और फिर 10 से भी किए तो यहाँ -90 आया रिमाइंडर। अब दोनों, अब जैसे मान लो थोड़े देर के माइनस को साइन अगर हम निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो दोनों में रिमाइंडर 90 होता है। तो दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों में से वैसा हम चूज़ करते हैं जिसका रिमाइंडर कम हो। तो दोनों में रिमाइंडर तो सेम ही है, इसका भी 90 इसका भी 90 है, तो दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। हम मान लो हमने इसका यूज़ किया, ये वाला यूज़ किया, तो इसका यूज़ करेंगे तो ये क्या है? डिवाइडेंड है ये। तो डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वासेंट प्लस रिमाइंडर। हमें मन हुआ ये हम यूज़ करने के लिए, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी यूज़ कर सकते हो, नहीं गलत होगा, और ये भी रॉन्ग नहीं होगा, और ये भी यूज़ कर सकते हो। हमें मन हुआ कि ये यूज़ कर लेने के लिए तो हमने ये यूज़ कर लिया। तो डिवाइजर कितना है? 180 इंटू में क्वासेंट कितना है? 10 और प्लस रिमाइंडर 90 है।
तो प्लस नहीं है 90 माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा, -90 इक्वल टू 1710 है। तो अब इस 1710 जो है यहाँ पर इसके जगह पर हम यही लिख सकते हैं। कैसे, इसको देखो यहाँ पर cos 180 इंटू 10 और -90 ये हुआ। अब देखो यहाँ पर इसमें जो है 180 को हम पाई लिख सकते हैं। ट्रिमेटिव रेशियो में हम पढ़े हैं कि 180 को हम पाई भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cos, इसको पाई इंटू में 10 और -90। तो क्या हो जाएगा, पाई को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 पाई और माइनस ये 90 हो गया। अब देखो यहाँ पर 10 पाई है, ये जो चीज़ है ये किस जो है ये जो है किस फॉर्म में मिलता है, जब पाई प्लस माइनस थीटा हो इस फॉर्म में मिलता है। यानी यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 की जगह पर 10 है और पाई हुआ, और यहाँ जो है प्लस माइनस में से माइनस है और थीटा की जगह पर 90 है। तो ये जो है इस फॉर्म में है, पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है। तो अगर पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। यानी यहाँ पर कॉस है तो कॉस का कॉस ही हो जाएगा, अगर 10 रहता तो 10 का 10 ही हो जाता, अगर साइन रहता तो साइन का साइन ही हो जाता है। यानी इस फॉर्म में रहता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। ये जो है इस फॉर्म में है, पाई प्लस माइनस थीटा ये जो है इतना, ये इस फॉर्म में है, इसलिए कॉस का जो है कॉस ही हो जाएगा। तो यहाँ कॉस हो गया। अब देखो यहाँ पर 10 पाई है, तो 10 पाई है तो देखो यहाँ पर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 10 पाई है तो यहाँ से अगर मान लो ये एंगल स्टार्ट हुआ चलना, तो यहाँ घूमते घूमते यहाँ तक आएगा तो ये 2 पाई घूमेगा, यानी 360 डिग्री घूमेगा, पूरे घूमेगा। तो ये पूरे जब सर्किल पूरा कंप्लीट करेगा तो 360 घूमा, 360 मतलब क्या हुआ 2 पाई हुआ। तो जब एक बार घुमा तो 2 पाई घुमा, तो इसी तरह से 10 पाई घूमना है तो 5 बार घूमना चाहिए, 2 3 4 और यहाँ 5 बार आएगा, ऐसे यहाँ पर आएगा। और -90 है, -90 मतलब क्या हुआ इस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इस क्वाड्रेंट में आएगा तो ये जो है कॉस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ना प्लस होगा ना माइनस होगा, इस पे आएगा तो ये कॉस होगा ये, और ये हो गया क्या 10 cos 90 हो गया ये। और तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो हमें ये निकालना था किसका वैल्यू, cos -1710 डिग्री का वैल्यू निकालना था, कितना आया 0 आया। तो इस तरह से हमारा लास्ट एग्जाम्पल 9 कंप्लीट हो गया, और इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 पूरे कंप्लीट हो गया।